सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। एक दिन पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया कि राज्य में अब सरकारी नौकरी सिर्फ राज्य के युवाओं को ही दी जाएगी। सरकार इस विषय में आवश्यक कानून लाने की तैयारी में है। राज्य सरकार के इस फैसले पर बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य की संसाधनों पर सिर्फ उसका ही हक रह जाता है तो इसे बीजेपी कौन सा राष्ट्रवाद कहेगी। राजद ने पूछा कि क्या बीजेपी का यही राष्ट्रवाद है। वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस काटजू ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार संविधान में मिले अधिकारों का अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए एक ट्वीट किया। मेरे प्यारे भांजे भांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है। वहीं वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी। उन्होंने कहा, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री के इस फैसले पर बहुत लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी तरह जस्टिस मार्कंडेय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, धरती का लाल जन्म स्थान के आधार पर सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ई का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और उसे बसने का अधिकार है। आपको बता दें कि भारत का संविधान जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(2) कहता है कि राज्य देश के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के लिए भी अयोग्य नहीं माना जाएगा या उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों को सिर्फ अपने ही राज्य के लोगों के लिए सीमित करने का यह फैसला उचित नहीं लगता है, जबकि संविधान के अनुसार देश में कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है। राज्य सरकार का यह फैसला लोगों के अधिकारों का अपमान है। अगर ऐसे ही सभी राज्य अपने संसाधनों को उनके लिए ही सीमित कर देंगे तो देश का विकास किस प्रकार हो सकेगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।